जय हिंद जय बिहार स्वीकार कीजिए। मेरा नमस्कार, मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं आप अपने चैनल सत्यमेव जयते। हम बात करने वाले हैं आज गांधी युग के बारे में। आपको पता है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पीआरटी 6 to 8 9 10th, वहाँ पे गांधी युग का प्रश्न नहीं आएगा। ऐसा कभी ना हुआ है, ना कभी होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि अगर यदि आप नए आए हैं तो माता सरस्वती के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माता सरस्वती आपको सब्सक्राइब के बदले आशीर्वाद देंगे और आपका सिलेक्शन होगा, तो निश्चित रूप से आप माता सरस्वती के लिए सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। मैं आपको बता दूं, ये आज मैं आपको गांधी युग पढ़ा रहा हूँ, ये आपका क्रम चलेगा अब। और यहाँ से आपको बहुत सारा प्रश्न, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जहाँ प्रश्न नहीं मिलेगा। और मैं लिख के गारंटी के साथ कहता हूँ, यहाँ से प्रश्न आया है, सब दिन आया है और सब दिन आएगा। चलिए, इसी क्रम में आज पहला वीडियो गांधी युग का जी चल रहा है। आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये पॉइंट है, मैंने पॉइंट अपने हाथों से लिखा है। गांधी युग आप देख पाएंगे दोस्त, यहाँ पे गांधी युग यहाँ पे है दोस्त। आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे जो है दोस्त आपका गांधी युग शुरू हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्त? आपका गांधी युग शुरू हो रहा है। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए, तो गांधी का पूरा परिचय हम लोग जान लेते हैं। पहले गांधी का पूरा परिचय हम लोग जान लेते हैं। पूरा नाम कह रहा है मोहनदास करमचंद गांधी हुआ करता था। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम अगर दोस्त आपसे पूछेगा तो क्या बोलेंगे आप? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म जो दोस्त हुआ था वो आपका 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। यही प्रश्न आपके बीपीएससी में पूछा गया था कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। इस बात को आप याद रखिएगा। पोरबंदर जो है वो गुजरात शहर में पड़ता है, तो वहाँ पे हुआ था। महात्मा गांधी के पिता क्या नाम हुआ करता था? तो इस बात को आप याद रखिएगा। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनको प्यार से काबा गांधी भी कहा करते थे। यही प्रश्न कि सबको समझ में नहीं आया था, ये काबा गांधी होता क्या है। बहुत सारा प्रश्न 100 में 95% बच्चा गलती मार के आया था इस ऑप्शन को। आपको अब सही मारनी है। महात्मा गांधी का जो पुराना नाम था या प्यार से उसको जो बोला करते थे उर्फ नेम के तहत काबा गांधी बोला करते थे। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्त। मैं आपको यहाँ से एक एक पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, इस चीज़ को आप नोट करते रहिएगा, बहुत काम आपको आएगी। चलिए, अगर आप बोल रहा है वायसराय, ये वायसराय जो था ये दोस्तों, इसका काम जो करता था महात्मा गांधी के पिता का जो काम था, दीवान पोरबंदर एवं राजकोट एवं बीकानेर के हुआ करते थे। मतलब ये दीवान हुआ करते थे कहाँ का? तो पोरबंदर एवं राजकोट एवं बंकानेर के। इस बात को भी याद रखिएगा। माता जिसके माता के नाम की बात करेंगे हम लोग पुतली बाई, जबकि पत्नी की बात करेंगे हम लोग कस्तूरबा गांधी। बहुत सारा बच्चा कन्फ्यूजन रहता है, तो याद रखिएगा माता का नाम पुतली बाई और पत्नी का नाम दोस्त कस्तूरबा गांधी हुआ करते थे। आप ये भी याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि महात्मा गांधी की शादी जो हुई थी दोस्त, वो आपका 13 वर्ष की उम्र में, जबकि उस वक्त कस्तूरबा गांधी की उम्र महज 9 वर्ष हुआ करता था। आप सोच पाएंगे एक बात कि महात्मा गांधी की जो उम्र थी उस वक्त मात्र महज 13 वर्ष का उम्र था और कस्तूरबा गांधी 9 वर्ष की हुआ करती थी उस टाइम में। महात्मा गांधी के 4 बच्चे हुआ करते थे। यही प्रश्न जब मैं पूछा गया था महात्मा गांधी के सबसे बड़े बेटे क्या नाम था, तो याद रखिएगा दोस्ती आपका कोई और, जबकि हरिलाल हुआ करते थे, फिर मणिलाल, रामदास और देवदास। यहाँ पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बताइए मुझे महात्मा गांधी के बड़े बेटा का नाम पूछेगा दोस्ती। इस बात को आप याद रखिएगा, हरिलाल, और छोटे बेटा पूछेगा तो देवदास। इस बात को नहीं भूलिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक पुत्र और हुआ करता था महात्मा गांधी को, उसका नाम था दत्तक पुत्र जो थे महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी दत्तक पुत्र जो दोस्त हुआ करता था उसका नाम था आपका जमनालाल बजाज। क्या दोस्तों नाम था? तो जमनालाल बजाज हुआ करते थे। इस बात को भी आप समझिएगा। अब ये दत्तक पुत्र सर होता क्या है दोस्त, आपके जानकारी के लिए बता दूं। दत्तक पुत्र जो होता है दोस्त, जैसे मान लीजिए आप कोई बच्चा है, कोई बच्चा कहीं पे फेंका गया है या फिर कोई बच्चा आप किसी को गोदी ले लेते हैं और आपने उसका पालन पोषण कर लिया पूरी जिंदगी भर, तो वही पुत्र आपका दत्तक पुत्र कहलाता है। इस बात को समझिएगा आप। तो महात्मा गांधी का जो दत्तक पुत्र हुआ करता था दोस्त, वो आपका जमनालाल बजाज हुआ करते थे। मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्त, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन आपको बाहर के एक भी प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। पूरा नोट्स को पढ़िएगा, पूरा नोट्स को बनाइएगा अपने हाथों से। गांधी जी की शिक्षा की बात करेंगे हम लोग, तो प्रारंभिक शिक्षा इनका पोरबंदर गांव में हुआ था, जबकि हाई स्कूल राजकोट था और इंटर यानी कि कॉलेज इन्होंने श्यामलाल भावनगर कॉलेज से किया था। तो यही क्वेश्चन तो जब में पूछा गया था कि महात्मा गांधी अपने कॉलेज की परीक्षा कहाँ से पास की थी। ध्यान रखिएगा, श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर। आप देख पाएंगे घटनाचर उल्टा के दे लीजिए, PYQ उल्टा दे लीजिए, क्वेश्चन हो बहु प्रश्न यहाँ से मिला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए आपको पता है लंदन चले गए थे। कब गए थे दोस्तों? 1888 में लंदन गए थे और वहीं पे जो था
और 1891 में इन्होंने भारत वापस लौट आए थे। इस बात को समझिएगा आप। तो महात्मा गांधी लंदन कब गए थे? 1888 में, और आए कब? 1891 में। कब, कितना साल वहाँ पे रहे थे? 3 साल वहाँ पे रहे थे। क्यों? तो वकालत की पढ़ाई करने के लिए। अब यहाँ पे ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि 1893 में पहला मुकदमा मिला था दादा अब्दुल्ला का। प्रश्न, यही प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। बताइए, महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका किसके केस लड़ने गए थे? याद रखिएगा, दादा अब्दुल्ला। कब? 1893 में। इसी का मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी ने, इसी का मुकदमा लड़ने के महात्मा गांधी जी ने 1893 में दक्षिण अफ्रीका वापस गए थे और मुकदमा लड़ा एवं जीत गए थे। यानी कि महात्मा गांधी वहाँ पे मुकदमा लड़ा भी और वहाँ पे जीत भी गए थे। गांधी जी रंग भेद का शिकार हो गए थे। बिल्कुल, हाँ जी हाँ दोस्त, वहाँ पे काला और गोरा का शिकार हो गए थे महात्मा गांधी। फिर भी महात्मा गांधी ने हार नहीं मानी, और देखिए कैसे आगे क्या होता है। फिर बोल रहा है दोस्त, याद रखिएगा इस बात को आप, कि जो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी 21 वर्ष गांधी जी रहे थे। कब से कब? तो दोस्त याद रखिएगा, ये आपका 1893 से लेकर 1914-15 तक रहे थे। इसी बीच महात्मा गांधी 3 बार भारत वापस भी आए थे। पहली बार आपसे पूछेगा महात्मा गांधी कब वापस आए थे, इस बात को याद रख। पहली बार पूछेगा आपसे तो क्या बोलना है दोस्त? आपको बोलना है 1857 दूसरी बार, 1901 में तीसरी बार, 9 जनवरी 1915 को, और 9 जनवरी को इसीलिए क्या मनाते हैं हम लोग? तो प्रवासी दिवस, भारतीय दिवस के रूप बनाते हैं। यही क्वेश्चन में पूछा गया था बीपीएससी में, जीएस के खंड में, कि 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। महात्मा गांधी तीसरी बार जो है दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे थे। इस बात को याद रखिएगा। गांधी जी के आत्मकथा की बात हम लोग करेंगे, तो गांधी जी की आत्मकथा की बात करेंगे हम लोग। ये आपका सत्य के साथ मेरा प्रयोग हुआ करते थे। महात्मा गांधी का जो आत्मकथा था दोस्त, वो आपका सत्य के साथ मेरा प्रयोग। फिर इसका सिद्धांत जो हुआ करता, सत्य एवं अहिंसा सिद्धांत हुआ करता था। जबकि इसकी प्रमुख शिष्या की बात करेंगे हम लोग, तो याद रखिएगा, मैडलिन स्लेड को प्यार से मीराबेन कहा करते थे। मीराबेन क्या कहते थे दोस्त? तो ये आपका मीराबेन हुआ करते थे। इस बात को आप याद रखिएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु बात करेंगे हम लोग, गोपाल कृष्ण गोखले थे। आपको पता होगा, यही प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया था कि महात्मा गांधी के पूछा प्रश्न क्या था कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल, हो सकता है इस बार आपको ये पूछ दिया महात्मा गांधी के धार्मिक गुरु को पूछ देगा, तो आप याद रखिएगा नारायण गुरु हुआ करते थे। कौन दोस्त? तो नारायण गुरु हुआ करते थे। इस बात का आप याद रखिएगा। महात्मा गांधी की मृत्यु कैसे हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को शाम के 5:17 में दिल्ली के बिरला मंदिर में प्रार्थना समाज में जा रहे थे। कहाँ जा रहे दोस्त? 30 जनवरी 1948 को शाम के 5:17 में दिल्ली के बिरला मंदिर में प्रार्थना समाज में जा रहे थे। इस बात को आप याद रखिएगा। उसी दौरान क्या होता है, नाथूराम गॉडसे ने क्या किया था दोस्त? आप भी जानते हैं नाथूराम गॉडसे ने क्या किया था दोस्त? इटली के, कहाँ के? इटली के बिरगट्टा, उसका नाम क्या था दोस्त? तो बिरगट्टा पिस्टल हुआ करता था, से गोली मार दिया था नाथूराम गॉडसे ने। कितना गोली मार था? उनके छातियों पे 3 गोली मारा था। आप भी जानते हैं इस बात को, चीज़ को, है ना। तो इटली के बेरगट्टा पिस्टल से महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। इस बात को आप समझिएगा। चलिए, कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। कहाँ पे? दिल्ली में। किस जगह? तो बिरला मंदिर जा रहे थे प्रार्थना समाज के लिए। इस बात को समझिएगा आप। अब यहाँ से आप एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से एकदम बड़ी बारीकी से लिखिएगा और समझिएगा। तो महात्मा गांधी के प्रमुख पुस्तक की बात करेंगे हम लोग। महात्मा गांधी के प्रमुख पुस्तक की बात करेंगे, तो ये आपका महात्मा गांधी का प्रमुख पुस्तक सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इसका आत्मकथा हुआ करता था। हिंद स्वराज दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने 1908 में लिखे थे। सप्त महाव्रत, अनासक्त योग, सुनो विद्यार्थियों, और मेरे सपनों का भारत। मेरे सपनों का भारत हुआ करता था। इस बात को समझिएगा आप। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित 110% क्वेश्चन पूछेगा। महात्मा गांधी का आत्मकथा कौन सी है? तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग, हिंद स्वराज, सप्त महाव्रत, अनासक्त योग, सुनो विद्यार्थियों, और मेरे सपनों का भारत। ये महात्मा गांधी कुछ पुस्तकें लिखे करते थे। अब ये भी आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्त, याद रखिएगा। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, बताइए इंडियन ओपिनियन किसने लिखा था? तो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने संपादित किया था। हरिजन किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने। नवजीवन महात्मा गांधी ने। यंग इंडिया महात्मा गांधी ने। ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि इंडियन ओपिनियन, हरिजन, नवजीवन और यंग इंडिया किसने लिखा है? तो याद रखिएगा, ये महात्मा गांधी के प्रमुख समाचार पत्र हुआ करते थे। फिर महात्मा गांधी कुछ जो है आश्रम है दोस्त, इसको भी याद कर लीजिएगा आप। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इस बात को समझिएगा आप। चलिए, तो फिनिक्स फार्म गांधी का प्रथम आश्रम हुआ करता था, और उसका स्थान डरबन हुआ करता था। फिर टॉल्स्टॉय फार्म
और यहाँ पे देखेंगे जोहान्सबर्ग हुआ करता था, सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद हुआ करता था। यही प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आश्रम का जो स्थापना कहाँ पे किया था। ये आपका ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत सारा बच्चा गलती मारा था। ये आपका अहमदाबाद इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ हमारे दोस्त, आप गुजरात नहीं, आप अहमदाबाद मारिएगा, अहमदाबाद इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो साबरमती आश्रम जो दोस्त, यहाँ ये भी आपका जो है दोस्त साबरमती आश्रम, ये भी आपका अहमदाबाद में पड़ता है। इसका आप पढ़ेंगे अनाशक्ति आश्रम, जो कि गांधी आश्रम के नाम से जानते हैं इसे। ये आपका स्थान उत्तराखंड हुआ करता था। सेवाग्राम की बात करेंगे हम लोग, वार्धा जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अब यहाँ से प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में था, इस बात को समझिएगा आप। तो महात्मा गांधी के जीवन पे जो है टॉल्स्टॉय, करो या मरो, सॉरी थोरो, और ये वाला पुस्तक जॉन रस्किन पुस्तक इसी महात्मा गांधी ने लिखा था। अनटू दिस लास्ट मतलब इसी पुस्तक में महात्मा गांधी ने लिखा था। ये पुस्तक नहीं होता तो काश शायद आज मैं भी नहीं होता। और उसके जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव की बात करेंगे, इसी पुस्तक का पड़ा था। याद रखिएगा, महात्मा गांधी के जीवन पर जो है सबसे अधिक जॉन रस्किन पुस्तक नामक का ही प्रभाव पड़ा था। चलिए दोस्त, मैं आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से एक बार हाथ जोड़ता हूँ माता सरस्वती के लिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माता सरस्वती आपको आशीर्वाद जरूर देंगे, आपका सिलेक्शन होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंद स्वराज पुस्तक में कहा था गांधी जी ने कि ब्रिटिश सांसद बांझ एवं वैश्य, ये लाइन जो है दोस्त आपको आईएएस जो पढ़ाते होंगे वो सर बताएंगे कि किस पुस्तक, आप खोज लीजिएगा, किसी जगह नहीं मिलेगा आपको कि महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में ब्रिटिश सांसद को बांझ एवं वैश्य कहा था। याद रखिएगा, ये आपका हिंद स्वराज इन्होंने 1908 में दक्षिण अफ्रीका में जाके लिखा था। उसी पुस्तक में लिखा था कि बांझ एवं वैश्य है। मैं कह रहा हूँ ना, आपको एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मैं लिख के और चैलेंज के साथ कहता हूँ, महात्मा गांधी जितना ही प्रश्न पूछेगा इससे बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा और नहीं जाएगा। इस बात को समझिएगा आप, बस विश्वास करके पढ़िए चुपचाप। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था महात्मा गांधी को महात्मा। बापू CF एडोज और जवाहरलाल नेहरू ने। आज तक आप क्या पढ़े थे दोस्त, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था? तो CF एडोज और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। मलंग बाबा किसने कहा था? कबायली ने कहा था। सविनय आंदोलन के दौरान कहा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। जबकि भर्ती करने वाला सनद जिसको उपाधि मिला था दोस्त, वो आपका प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिला था। अब यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, महात्मा गांधी को भर्ती कर्नल सार्जेंट कब कहा गया था? तो प्रथम विश्व के दौरान कहा गया था। इस बात को आप समझिएगा। फिर आपसे नीचे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्त कि अर्ध नगीन, यही क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट, आप निकालिए ना। क्या बोलते हैं ये घटना चक्र, उसमें देखिए क्वेश्चन पूछा नहीं पूछा है कि अर्ध नगीन फकीर महात्मा गांधी किसने कहा था? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था। सेवाग्राम का संत किसने कहा था? तो ये अतिथियों के द्वारा कहा गया था, जबकि कर्मवीर गांधी जी के मित्रों के द्वारा कहा गया। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में कहा गया था। ये लाइन जो है दोस्त, ये कुछ पॉइंट थी जो आप नोट्स कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप आराम से रुकिएगा और वीडियो को रोक के फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दोस्त है ये सब। चलिए फिर कह रहा आपसे, अब ऊपर में एक लाइन मैंने लिखा है, देखिएगा ध्यान से। आधुनिक भारत का आज़ाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा था। मतलब आधुनिक भारत का जो आज़ाद शत्रु हुआ करता था दोस्त, वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ को मिला था। लेकिन भारत का पूछेगा तो भारत का पूछेगा, ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए, पढ़िएगा आगे। भंगी शिरोमणि किसने कहा था? तो इसका मित्र ही कहा था गांधी जी का। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। भिखारियों का राजा किसने कहा था? तो मदन मोहन मालवीय, वही मदन मोहन मालवीय जिन्होंने हिंदू महासभा का स्थापना किया। इस बात को आप याद रखिएगा, हिंदू महासभा। याद आया आपको? भिखारियों का राजा कहा था। कैसर हिंद की उपाधि कब मिली थी? तो ये आपका प्रथम विश्व के दौरान मिला था। देशद्रोही फकीर, देखिए महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने, जिन्होंने ये भी कहा था अब महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है। देखिए कितना दुष्ट और एकदम मतलब घटिया व्यक्ति और चर्चिल हुआ करते थे। महात्मा गांधी को देशद्रोही कहा था। कूली बैरिस्टर कहा था। मजिस्ट्रेट ने कहा था ये बात। भारत का आज़ाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। देखिए महात्मा गांधी को भारत का आज़ाद शत्रु भी कहा था। किसने कहा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। लेकिन आधुनिक भारत की बात करेंगे हम लोग तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे पहले किसने कहा था? तो आपका सुभाष चंद्र बोस एवं
सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, इस बात को समझिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, इस बात को आप समझिएगा। तो इस लाइन को भी आप उतार लीजिएगा। आप एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न यहाँ से मिलेगा, मैं लिख के देता हूँ दोस्त। महात्मा गांधी का प्रश्न अगर पूछेगा एग्जाम में तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। बाकी ये आपका पहला खंड था, ये आपका पहला वीडियो है। इसके बाद फिर दूसरा वीडियो आएगा, फिर तीसरा वीडियो आएगा, फिर चौथा वीडियो, यानी कि 4 से 5 वीडियो में महात्मा गांधी के पूरा टॉपिक मैं खत्म कर दूंगा। इस बात को आप याद रखिएगा। आप जानते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी से प्रश्न नहीं पूछेगा, ऐसा कभी ना हुआ है ना कभी होगा। मैं लिख के और चैलेंज के साथ कहता हूं, यहाँ से प्रश्न के अलावा बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा और नहीं पूछेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। इसलिए प्लीज़ आप अपने माता पिता बोलिए, एक बार लिखिएगा प्यार से, अपने माता पिता की जय, माता सरस्वती की जय, और अपने माता पिता एवं सरस्वती माता के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सिलेक्शन आपको पक्का मिल जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो मुझे दीजिए विदा। क्लास कैसी लगी आपको लिखिएगा एक बार जरूर मुझे। सर मुझे क्लास अच्छी लगी है या ख़राब लगी है, एक बार लिखिएगा जरूर। तब तक मुझे दीजिए विदा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।